हेलो बच्चों, देखो अपन बात कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड में, और कार्बोनिल कंपाउंड की जब अपन बात कर रहे थे तो बात कहाँ तक चल पड़ी थी? अपनी बात चल पड़ी थी बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने पढ़ लिया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के अंदर हमने पढ़ लिया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंप्लीट अपन ने कर लिया था। आज अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या टॉपिक लेंगे आज अपन? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड by strong oxidizing agent, by strong oxidizing agent, by strong oxidizing agent। यहाँ पर अपन बात करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या क्या था? वो था तुम्हारे पास में KMnO4, K2Cr2O7 और कंसंट्रेशन HNO3। क्या था बेटा ये जो तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उसकी कैटेगरी में कौन कौन आ रहे थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस कैटेगरी में कौन आ रहा था बेटा? इस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे तुम्हारे पास में एसिडिक KMnO4 पर ध्यान देना, यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। और क्या आ रहा था? एसिडिक K2Cr2O7 हीट किया। और क्या बेटा? कंसंट्रेशन HNO3 ना भी हीट करो तो चल जाएगा, पर फिर भी सिंबल अपन ने लिख दिया। ये लो बेटा, फिर देखिए आगे देखिए बेटा। मान लीजिए ये तुम्हारे पास में समझ में आ रही है मेरी बात? पहले तो मैं क्या कह देता हूं कि तुम्हारे पास में ये जो कार्बोनिल है, बात को समझना, ये जो कार्बोनिल है वो हो सकता है तुम्हारे पास में क्या हो सकता है ये एल्डिहाइड, और हो सकता है ये कीटोन हो। यदि वो एल्डिहाइड होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ, कंसंट्रेशन HNO3। आप ले कुछ भी सकते हो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं कीटोन लूँ तो ये कीटोन भी ध्यान देना, यहाँ पर हो सकता है सिमेट्रिकल कीटोन हो। तो यहां पर यदि आपने क्या ले लिया? कंसंट्रेशन HNO3, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा तो एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होगा। लेकिन एक तुम्हारे पास में कीटोन यदि अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन, तब आप यदि यहां पर कंसंट्रेशन HNO3 लेओगे तो ये भी क्या बनेगा तो एसिड ही। बट अकॉर्डिंग टू पोप रूल्स
किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा? ये पोप्स रूल के अकॉर्डिंग बनेगा बेटा। आ गई बात समझ? चलिए अपन यहां पर मेंशन कर लेना पोप्स रूल क्या है और लिख लेना अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू, क्या मेंशन करोगे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल CO group goes with the alkyl group possess maximum number of hydrogen atom, maximum number of hydrogen atom। देखो बेटा ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं भाई। ये लो बेटा, ये अपन ने एल्डिहाइड लिया, आपने रिएक्शन करवाई कंसंट्रेशन HNO3 के साथ में, और जब रिएक्शन करवाई तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब आपने करवाया CH3CO CH3, ये सिमेट्रिकल है बेटा। सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, इसके अंदर बात को ये समझना। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3, इसका भी एसिड बना दीजिए और दूसरे वाले कार्बन का भी क्या बना दीजिए? एसिड बना दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि तुम्हारे पास में फॉर्मिक एसिड बना है तो ये अनस्टेबल होता है हमेशा। जब भी रिएक्शन में कहीं पे भी तुम्हारे पास में ये बने तो ये अनस्टेबल होता है, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये CO2 + H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना। आगे बात समझ? चलिए अपन आगे हो। एक केस लिया अपन ने CH3CO और यहाँ पर CH2 और ये क्या बेटा? CH3। यदि आपने ये क्वेश्चन लिया तो अब यहाँ पर आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे? ये वाला कि ये वाला? तो इसके लिए कौन आएगा? यहाँ पर रूल फॉलो होगा, पोप्स रूल। कौन सा रूल फॉलो होगा बेटा? पोप्स रूल। और ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल CO group goes with the alkyl group possess maximum number of alpha hydrogen। अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा? इससे ये कार्बन कौन है बेटा? अल्फा। ये भी कौन है? अल्फा। इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन के साथ में ये CO ग्रुप जाएगा बेटा, तो इसके साथ में भेज दीजिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? यही तो बनेगा CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये तो इसके साथ में आ गया इसलिए ये बना दिया अपन ने। ये देखो ये CH3 वैसा का वैसा, बाकी जहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दीजिए? कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? CH3 COOH। ये बन गया। बात समझ में आ गई? चलिए अपन आगे। अब एक बात बताना, एक केस तुम्हारे पास में ऐसा फंस जाए, क्या केस फंस जाए बेटा? कि दोनों ही तरफ अल्फा H क्या हो जाए बेटा? सेम हो जाए। दोनों ही तरफ अल्फा H क्या हो जाए? सेम हो जाए। तब क्या करोगे? यहाँ पर भी 2 अल्फा H है और यहाँ पर भी 2 अल्फा H है, तो किस तरफ भेजोगे अब CO को? तब आप स्मॉलर एल्किल ग्रुप की तरफ किसको भेज दोगे? CO को। तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा। स्मॉलर जो एल्किल ग्रुप है तुम्हारा, स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ में किसको भेज देना? CO को भेज देना। तो यदि आपने यहाँ ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। आ गई क्या बात? ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ बेटा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। कंसंट्रेशन HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई,
क्या होगा बेटा, यहाँ से कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये ही बन जाना है क्या, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 और 6 ही तो था। ये लो बेटा, ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे अपन रिडक्शन की। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, किसकी बात करेंगे बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देखो बेटा, फर्स्ट अपन बात करते हैं रिडक्शन बाय निकिल प्लेटिनम और क्या बेटा, H2। इसके द्वारा अपन ने रिडक्शन की बात करते हैं। तो मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर आया निकिल, प्लेटिनम और क्या बेटा, H2। इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक बात तो अपने को ये ध्यान रखना है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखिए, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए इसके द्वारा क्या है बेटा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके लिए क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या बोलोगे इसमें, कार्बोनिल कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। देखें अपन इसको, देखिए ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की अपन ने रिएक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, और यहाँ पर आपने क्या लिया, H3O+। जब ये लिया तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर H और यहाँ क्या बेटा, OH। आप इतना सा ध्यान रखना, ये जो H आया है ये आया है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और ये जो H आया है वो किससे आया है, H3O+ से। ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे ये है तुम्हारे पास में एसिड एल्डिहाइड CHO, आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या बेटा, OH। सेकेंड अपन ने क्या लिया, कीटोन लिया, CH3CO और यहाँ पर क्या भाई, CH3, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर H3O+। जब ये किया तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये वो 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल।
यानी कि यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, यदि आप कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। मैकेनिज्म देखते हैं बेटा इसका, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या रहा होगा इसका। मैकेनिज्म की बात करते हैं भाई, देखते हैं मैकेनिज्म क्या रहा होगा इसका। इसको मिटा देता हूँ, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म, ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम के पास में क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता ही है, ये आपको पता है ही बेटा। यहाँ पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये H कहाँ अटैक करेगा, ये करेगा इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक। जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये लोन पेयर, या समझ लीजिए यूँ कह दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे, इस एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेंगे। जब ऐसा हुआ तो तुम्हारे पास में देखना क्या बनेगा, यही बनेगा क्या, यहाँ पर H अच्छे से देखना इसको, यहाँ पर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के पास में अभी भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम के पास में अभी भी बॉन्डिंग कितनी बनी हुई है, 4, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मान लीजिए आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इसके पास में 3 हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल, इसको मैं एक्सिस के अंदर ले लेता हूँ, जितना काम में आएगा उतना काम में आ जाएगा बेटा। एक्सिस के अंदर जब मैंने इसको लिया तो अपने पास में क्या प्रोडक्ट बन के आया, अपने पास में प्रोडक्ट बन के आया ये, मतलब प्रोडक्ट तो नहीं बना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो निकल के सामने आया वो ये आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H3O प्लस के साथ में रिएक्शन करवाई, तो ये लो भैया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है अपना, ये इसका मैकेनिज्म रहा। आ गई बात समझ। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन बाय NaBH4। रिडक्शन बाय NaBH4, इसके अंदर भी क्या होता है, ये कार्बोनिल, सेम वो का वही प्रोसेस होगा बेटा। आपने NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवाई, सेम वो का वो प्रोसेस होगा बेटा। यहाँ पर H और यहाँ पर क्या भैया, OH। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, और ये कौन है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना है बेटा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, व्हेन कार्बोनिल reduced by sodium borohydride, then convert into alcohol। आ गई बात समझ। मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। देखिए बेटा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की बात करते हैं।
ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। आपने क्या देखा, बोरोन के ऊपर ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, इस बोरोन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक होंगे तुम्हारे पास में ये सिनेरियो प्राप्त हो जाएगा, इस सिनेरियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर क्या करोगे, अब आपको पता है यहाँ पर 3 मोल CO और काम में आ सकते हैं, तो मैं इनको एक साथ क्या लिख देता हूँ, मैंने इनको एक साथ ये लिख दिया कि बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर केतन। चार हाइड्रोजन थे तो 4 इसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H3O+ के साथ में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा बेटा, ये एल्कोहल बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म रहा। जैसे एग्जाम्पल क्या देखते हैं, ये एसिड एल्डिहाइड पहले की तरह ही, इसकी रिएक्शन करवाई हमने NaBH4 के साथ में, क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 और क्या बन गया, OH। यदि आपने कीटोन ले लिया तो ये 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ, ये से चले अपन आगे। अब अपन बात करते हैं रिडक्शन की, जिसके अंदर सेकंड जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन बाय N2H4, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। देखो बेटा, यदि तुम्हारे पास में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और आपने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई N2H4 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, जब आप इसके साथ में रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। क्या लिखेंगे, when carbonyl compound react with hydrogen in the presence of basic medium, in the presence of basic medium, then carbonyl compound convert into hydrocarbon
हाइड्रोकार्बन, convert into hydrocarbon. This reaction also known as Wolff-Kishner reduction. This reaction also known as Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा। आपको पता है कि जब कार्बोनिल इस NH2 ग्रुप से रिएक्शन करता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है, बाहर। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये N और NH2। फिर आपने रिएक्शन करवाई, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, यानी कि OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा बेटा, और H प्लस निकालेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, NH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कह देता हूँ दैट मीन्स ये इसके अंदर रेजोनेंस हो गया। ये इसके अंदर क्या हो गया भाई, रेजोनेंस हो गया। आ गई भाई इतनी बात समझ में, यस या नो। फिर यहाँ पर हमने H2H प्लस दिया, मीडियम को एसिडिक किया तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, H, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और ये क्या बेटा, H। फिर क्या होगा, फिर आपने वापस बेसिक मीडियम को बेसिक किया, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नेगेटिव, ये यहाँ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तुम्हारे पास में क्या बन गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। आपने फिर इसको मीडियम को एसिडिक किया तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया बेटा। आ गई क्या बात समझ। इसके कुछ एक एग्जांपल सोल्व करें। दैट मीन्स यदि तुम्हारे पास में ये एसिड एल्डिहाइड है, यानी कि क्वेश्चन तो ये सोल्व करवा दिया, इसका एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है साइक्लोहेक्सेनोन, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, N2H4, मीडियम क्या, बेसिक आपने रखा। जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन। ये लो बेटा, ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हुआ कंप्लीट तुम्हारा। क्या कंप्लीट हो गया, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की। नेक्स्ट मेंशन कीजिए क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो इसमें भी क्या होता है कि तुम्हारे पास में ये जो कार्बोनिल है
इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg, ZnHg कपल है बेटा। कंसंट्रेशन HCl, एसिडिक मीडियम होगा, वहाँ पर मीडियम क्या था, बेसिक, वुल्फ किश्नर के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर। प्रोडक्ट सेम बनेगा बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड with ZnHg in the presence of acidic medium, then convert into हाइड्रोकार्बन। और क्या लिखेंगे, ZnHg इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग, ZnHg इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखिए, CH3 यहाँ पर CHO, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, ZnHg, कंसंट्रेशन HCl, क्या बन गया, CH3। यदि आपने क्या लिया, कीटोन ले लिया ZnHg, कंसंट्रेशन HCl, तो बन गया CH3, CH2 और क्या भैया, CH3। मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन इसके। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, देखो ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, मीडियम कौन है, एसिडिक मीडियम है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अटैक करेंगे, इस H+ के ऊपर। तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ। फिर क्या होगा, Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 के अंदर। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये यहाँ पर, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। एक स्टेप और समझने के लिए बढ़ा सकते हो। क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये आता नहीं है, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर आपने रिएक्शन करवाई Zn, क्योंकि Zn वहीं पे प्रेजेंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये Zn+2 में, ये यहाँ पर अटैक करेंगे। क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव। फिर आपने रिएक्शन करवाई कि इसके साथ में 2 H+ के साथ में, क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, OH2 यहाँ पर क्या भाई, पॉजिटिव। ये क्या निकल गया यहाँ से बाहर। यहाँ पर भी चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर बेटा तुम्हारे पास में Zn आया, किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 के अंदर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन,
इन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। जैसे अटैक किया ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या आएगा, अब आएगा तुम्हारे पास में H प्लस ने ये नेगेटिव चार्ज ने इस H+ के ऊपर अटैक कर दिया, और ये लो भैया ये तुम्हारे पास में हाइड्रोकार्बन बन चुका है। ये इसका मैकेनिज्म रहा है। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? चले भी यहाँ पर बेटा आज की क्लास अपन यहीं पहुँच करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके नेम रिएक्शन के बारे में। हमारी बात समझ में?